हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमंत एंड वेलकम टू जूरी क्लासेस। आज हम अपने कोर्स अर्थमेटिक और डीआई की सेकंड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में एवरेज चैप्टर किया था। आज उसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस करेंगे। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, वैसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और पहले भी आए हुए हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। आई एम रिसेंटली सिलेक्टेड एज आरआरबी ऑफिसर, और ये मेरे स्कोर से क्वांट सेक्शन के जो मैंने रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं और जो मैंने एग्जाम्स अभी रिसेंटली क्लियर किए हैं। ये आज के लिए मोटिवेशनल कोट है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। मतलब जब आपको एक सपना देखते हो तो उसको पूरा करने के लिए आपके सामने बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन जब वो सपना पूरा होता है आपका, तो जो माहौल होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। चलिए अब अपनी क्लास के साथ शुरू करते हैं हम। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज 60 if the average of first 7 results is 59 and last 7 results is 61, what will be the seventh results। मतलब हमारे पास 13 रिजल्ट है और 7 रिजल्ट की एवरेज हमारे पास 59 है और लास्ट 7 रिजल्ट की 61 है। यानी कि एक रिजल्ट हमारा दो बार लिया गया, फर्स्ट 7 में भी और लास्ट 7 में भी। तो यानी कि हमारे ये 7th है, इससे पहले 6 रिजल्ट्स है और इसके बाद भी 6 रिजल्ट्स है। तो इन 6 रिजल्ट्स की एवरेज हमारे पास है 59, इन 6 रिजल्ट्स की एवरेज हमारे पास 61, और ये जो 7th रिजल्ट है इसकी एवरेज हमारे पास इसकी वैल्यू 59 और 61 दोनों है। तो हमारे पास 7th की दो वैल्यू है, तो अगर हम इन सब को 60 बना दें, उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो हमारे पास 7th की बचेगी, क्योंकि हमारे पास 7th की दो वैल्यू है और सबकी एक एक है। तो हम पहले यहाँ से इस पूरे को उठा लेते हैं और हमारे पास ये हो गया 59 प्लस 61 और इधर हमने दे दिया 0। अब हम सबको 60 बना देंगे, जो हमारे पास बचेगा वो हमारी 7th की वैल्यू हो जाएगी। हम 60 कैसे बनाएंगे, पहले इसमें से हम 60 दे देंगे 7th को, क्योंकि सबकी एवरेज हमारी 60 है तो सबको हमें 60 करना है। तो ये हमारा 60 होगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा कितना बच गया, 61 माइनस 61, तो ये बच गया 59 प्लस 1। अब इन सबको हमें 60 बनाना है, 6 टर्म्स को, तो सब में एक एक ऐड करना होगा। सब में एक ऐड करेंगे तो यानी हमें इसमें से इसे 6 देना होगा, तो यानी -6। और इसमें हमारे पास 61 है, यानी 6 टर्म्स है, इनके पास एक एक ज़्यादा है, तो यही इसको 6 दे देगा, तभी ये 60 बनेंगे। तो इधर +6 हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 59 प्लस 1 60, तो 7th टर्म हमारे पास 60 बची, तो ऑप्शन डी 60 हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ 11 नंबर इज 10.9 and age of first 6 is 10.5. Sorry, the average of 11 number is 10.9. If the average of first 6 is 10.5 and average of last 6 is 11.4, find the middle या 6th नंबर। इसमें भी वही सेम है, हमारे पास 5 नंबर है, उनका एवरेज हमारे पास है 10.5, फिर 6th नंबर है, उसका एवरेज 10.5 भी है और 11.4 भी है, और ये जो बाद के 5 नंबर है इनका एवरेज हमारे पास 11.4 है। अब इसमें भी हम सेम चीज़ लगाएंगे, पहले 6th में से दोनों नंबर को हटा देंगे, तो हमारे पास हो गया 10.5 प्लस 11.4। तो इसको हमें देना कितना है, सबका एवरेज है 10.9, तो इसको हमने 10.9 दे दिया, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 10.9, हमारे पास बचेगा 10.5 प्लस 0.5, तो हमारे पास टोटल बचेगा 11। अब 11 के बाद ये 5 नंबर से 10.5 है, इन्हें भी 10.9 बनाना है, यानी इन्हें हमें देना होगा, कितना देना होगा हमें 0.4 देना होगा, कितने नंबर्स को, 5 नंबर्स को। तो 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, यानी हमें इसे 2 देना होगा, तो इसमें से 2 माइनस होगा। तो फिर इसमें हमारे पास 11.4 है, यानी ये 0.5 ज़्यादा है। कितनी बार ज़्यादा है, 5 नंबर है, 5 बार ज़्यादा है, तो ये 2.5, ये 2.5 इसको दे देगा, तो ये हो गया प्लस 2.5। अभी -2 और प्लस 2.5 की वैल्यू हो जाएगी 0.5, तो 11 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 11.5। तो जो हमारा 6th नंबर है वो हो गया 11.5, तो हमारा आंसर हो गया सी 11.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इन ए क्लास 100 स्टूडेंट्स the mean marks obtained in subject is 30 and in another class of 50 students the mean marks obtained in the same subject is 60. The mean marks obtained by students of two class taken together. अब इसमें हमें 100 स्टूडेंट्स का मीन दिया है 30 मीन दिया हमें 100 स्टूडेंट्स का, और हमें 60 मीन दिया है 50 स्टूडेंट्स का। तो जैसे लास्ट क्लास में बताया था एवरेज निकालनी है तो वैसे ही निकालेंगे।
हम अपने आप से कोई भी एक एवरेज मान लेंगे। हमने 30 और 60 के बीच में 45 आता है, उसको हमने एवरेज मान लिया। और अब कितना कम ज़्यादा है वो देख लेंगे। इधर हमारे पास -15 है टर्म, लेकिन इधर हमारे पास 100 है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे देंगे। हमारे पास -15 है 100 बार, इधर हमारे पास +15 है। +15 कितने बार है? 50 टर्म्स है, तो 50 बार। इन दोनों जो हम ऐड करेंगे तो ये आएगा -1500, ये आएगा +750। इन दोनों का हमारे पास आएगा माइनस का 750। अब टर्म्स कितनी हमारे पास 100 ये 50 ये है, तो हमें इनको 150 टर्म्स में बांटना है। तो हमारे पास आ जाएगा -5, यानी हमने जो एवरेज लिया था 45, उसमें से हमें 5 माइनस करना होगा, तो हमारे पास एवरेज आ गया 40। हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज इज रिकॉर्डेड एज 64। 64 एवरेज है, 21 बॉयज का है। इफ द वेट ऑफ टीचर वाज एडेड द एवरेज इंक्रीज्ड, यानी टीचर का वेट इसमें ऐड हुआ है और एवरेज इंक्रीज हुई है, यानी कि टीचर का वेट 64 से ज़्यादा है, तो टीचर का वेट 64 तो है ही। इंक्रीज बाय 1 kg, 1 kg से इंक्रीज हुआ है, तो यानी कि नई एवरेज 65 होगी, तो इसका वेट 65 तो है ही। तो टीचर का वेट बताना है क्या है। अब एवरेज 1 से इंक्रीज हो गई है, तो यानी कि जो 21 है इनका सबका वेट 64 है, इन सब में 1 1 और ऐड होगा तब एवरेज 65 हो जाएगी। तो यानी कि हमें टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा? 21। तो इसकी एज 65 + 21 है, तो टीचर की एज हो गई 86। तो हमारा आंसर हो गया 86। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि रोशन बोट 5 पैंट्स एट 25 ईच, 10 शर्ट्स एट 50 ईच एंड 15 टाइज एट 35 ईच, फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल आर्टिकल्स। तो यानी हमारे पास 5 पैंट्स का एवरेज है 25, 10 शर्ट्स का एवरेज है 50 और 15 टाइज का एवरेज है 35। तो हमें सबसे हमारी छोटी टर्म है 25 और सबसे बड़ी टर्म है 50, तो हमें इनके बीच में कोई वैल्यू लेनी है एवरेज की, तो हम 35 ही ले लेते हैं। हमने एवरेज को मान लिया 35 इसलिए माना क्योंकि फिर अब हमें 35 के लिए कैलकुलेट नहीं करना होगा। अब ये कितना कम है? -10 कम है। कितनी टर्म है इसके पास? 5 × 5। ये कितना ज़्यादा है? अब ये 15 ज़्यादा है। इसके पास कितनी टर्म है? 10। तो हमारा इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा? ये -50 हो जाएगा, ये हो जाएगा +150। ये हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा +100। हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? ये है 5 और 10 15 और 15 30। हमारे पास टोटल 30 आर्टिकल है। अब तो सब में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 100/30, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3.33। अब हमने 35 माना था, हमें 3.33 और देना है सबको, तो टोटल हमारी एवरेज हो जाएगी 38.33। ऑप्शन ए 38.33 हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है 3 years अगो एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज 27 years, यानी 5 मेंबर्स है, उनकी एवरेज है 27 years। प्रेजेंट एवरेज एज इज आल्सो 27 years आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ ए चाइल्ड इनटू द फैमिली, यानी अब 6 लोग हो गए हैं, 6 की एवरेज है 27। तो 5 की तो पहले से हमारे पास 27 थी, 6 है उसकी भी 27 ही है, ठीक है। अब बोला फाइंड द एज ऑफ चाइल्ड, इसकी हमें एज बतानी है। तो इनकी तो हमारे पास 3 साल पहले भी 27 थी, तो 3 साल में इनका कुछ ऐड हुआ होगा। वो क्या ऐड हुआ है? 3 साल है, सब में 3 ऐड हुआ, 5 मेंबर है तो टोटल 15 ऐड हुआ है। तो यानी इस टर्म में, यानी 27 में 15 ऐड हुआ है, तो इसकी वैल्यू तो 15 ये इसमें जा रखी है तभी सबकी बराबर हुई है, तो 15 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगी इसकी एज। तो यानी चाइल्ड की एज 12 थी जो बाद में इंक्लूड किया गया था, 6th जो मेंबर था उसकी एज थी 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला एवरेज वेट ऑफ 4 मैन ए बी सी डी 67 kg, द 5th मैन ई इज इंक्लूडेड एंड एवरेज वेट डिक्रीज बाय 2 kg, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए बी सी डी 4 मैन है, एवरेज 67 है, हम सबका इक्वल मान लेंगे 67। उसके बाद ई की एंट्री हुई, ई की एंट्री होने से वेट डिक्रीज हो गया 2 kg से, तो यानी पहले एवरेज 67 थी, अब 2 kg कम हो गया यानी 65 हो गया, तो इसका वेट 65 तो है ही, उससे भी कम है क्योंकि इन सबको भी 65 कर दिया है उसने। तो इन सबको जब 65 किया तो सब में से 2 माइनस किया, यहाँ भी 65 किया, यहाँ भी 65 किया, तो 2 उसने कितनी बार माइनस किया? 2 उसने माइनस किया 4 बार, तो टोटल कितना माइनस हुआ? 8। तो इसमें से 8 माइनस कर देंगे तो 57 इसकी एज थी। उसके बाद हमें बोला है ए इज रिप्लेस्ड बाय एफ, तो
ए चला गया, ए की जगह आ गया एफ, एंड द वेट ऑफ एफ इज 4 kg मोर देन ई, ई का वेट है 57, तो एफ का वेट हो जाएगा 61। अब बोला एवरेज वेट डिक्रीजेज बिकॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ ए रिप्लेस हुआ है, इसकी वजह से एवरेज वेट घट गया है, यानी एफ का वेट ए से कम है। एंड नाउ द एवरेज वेट इज 64, यानी एवरेज वेट ई के आने के बाद 65 हो गया था, अब एवरेज वेट हो गया है 64, यानी वेट एवरेज वेट 1 कम हुआ है, 5 लोगों का कम हुआ है, यानी टोटल वैल्यू में कितनी कमी आएगी 5 वैल्यू में कमी होकर वैल्यू आई है 61, तो यानी ए का वेट था 61 + 5 66, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी 66 kg राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, देन द थर्ड नंबर इज। अब हमारे पास 3 नंबर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट नंबर के लिए क्या बोला है, फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकंड, सेकंड का हाफ करना है, तो इसको हम 2 मान लेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, ये 1:2 हो गया। उसके बाद बोला थर्ड नंबर इज ट्वाइस ऑफ द सेकंड, अब सेकंड का ट्वाइस है तो यानी ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। इन तीनों का एवरेज हमें 28 दिया है, इन तीनों का एवरेज क्या आएगा 4 और 2 6 और 1 7, इन तीनों का एवरेज आएगा 7/3, 7 सम है 3 से डिवाइड कर देंगे। अब 7/3 की हमें वैल्यू गिवन है 28, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 28 इंटू 3/7, 7 से कट हो जाएगा 4 पे, और 4 3 जा 12। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, थर्ड नंबर की, थर्ड नंबर हमारे पास 4 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 4 इक्वल टू 48, ऑप्शन ए 48 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज इन 11 इनिंग्स एंड इन द 12th इनिंग ही स्कोर्ड 90 रन्स एंड हिज एवरेज डिक्रीजेस बाय 5 आफ्टर द 12th इनिंग्स, व्हाट इज हिज एवरेज। अच्छा, मतलब अगर वो बनाता है 90 रन तो उसकी 12 इनिंग की एवरेज 5 से डिक्रीज होती है, तो यानी कि वो कितने रन और बनाता है, तो उसकी एवरेज सेम रहती है, यानी तो 12 5 जा 60, अगर वो 60 रन और बना देता, यानी अगर वो 150 रन बनाता तो उसकी एवरेज सेम रहती, एवरेज सेम रहती मतलब पहले भी वही एवरेज होगी। अब उसकी एवरेज 5 से डिक्रीज हो गई है, तो हमसे पूछे कि अब एवरेज कितनी है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो यानी 145, ऑप्शन ए 145 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, इसमें है हमारे पास x और y की एवरेज एज 20 है, तो हमने x और y दोनों को 20 मान लिया। अब बोल दिया इफ z वर रिप्लेस टू x, अगर x को हटा के हम z को ले आए तो एवरेज एज वुड बी 19, तो एवरेज एज 19 हो जाएगी, पहले एवरेज एज 20 थी अब 19 हो गई, यानी कि 2 लोग हैं, यानी कि 2 कम हुआ है, 2 इंटू 1, एवरेज 1 कम हुई है, लोग 2 है, तो एज 2 से कम हुई है, तो यानी 2 कम हुआ है, यानी कि इसकी जो एज है वो x से 2 कम है, z की एक वैल्यू हमारे पास x-2 आ गई। अब हमारे हमको क्या बोला, इस z वर टू रिप्लेस y, अब दूसरी कंडीशन दे दी, x और y का एवरेज हमारे पास 20 है, और फिर बोल दिया z रिप्लेस करेगा y को, द एवरेज वुड बी 21, एवरेज 21 हो जाएगी, मतलब 1 से इंक्रीज हो रही है, 2 लोगों की एज है, तो यानी कितना इंक्रीज हुआ है, 2 इंक्रीज हुआ है, यानी z की एज जो है वो y से 2 ज़्यादा है। ठीक है, अब इधर हमारे पास एवरेज हो गई थी इनकी 19 और इधर हमारे पास एवरेज है 21। अब इसमें हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास 2 वैल्यूज है, एक यहाँ है y + z इक्वल टू टोटल वैल्यू कितनी है इसकी 19, तो इसकी एवरेज है, टोटल वैल्यू हो जाएगी 38, और दूसरे हमारे पास आए इधर x + z इज इक्वल टू 21 एवरेज है, टोटल सम हो जाएगा 42। हमारे पास z की 2 वैल्यूज, एक है x-2 एक है y+2, तो इसमें हम रख देंगे y+2 इज इक्वल टू 38, तो इधर से आ जाएगा हमारा 2y = 36 और y बराबर 18, और इधर से इधर हम वैल्यू रख देंगे x + x-2 इज इक्वल टू 42, इधर से हमारा हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 44 और x इज इक्वल टू 22। अब चाहे हम y+2 कर लिया x-2, हमारी z की वैल्यू हो जाएगी 20, हमारे पास तीनों वैल्यू हो गई x 22 y 18 z 20, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है 22 18 20। इसमें ऑप्शन नंबर सी भी दिया है, लेकिन इसको हम 22 कर लेते हैं,
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला था एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर्स इज 20 ईयर्स। 20 ईयर एवरेज है, सिस्टर से 5। अब इसमें बोला इफ़ द एज ऑफ यंगेस्ट सिस्टर बी 4 ईयर्स, यानी एक जो यंगेस्ट है उसकी एज है 4, तो यानी पाँचों को हमने इक्वल माना था 2020, तो एक की एज 4 है, तो इसमें से कितनी वैल्यू बची? इसमें 16 वैल्यू बची। 16 वैल्यू को हमने इनमें सब में 4 सिस्टर्स की जो एज अब 20 बची उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 16/4 कितना हो जाएगा? 4। इसमें हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 4 इन सब की एवरेज हो जाएगी 24। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिस्टर्स एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर, यानी कि इनकी अभी एवरेज 24 है, तो जब उसका बर्थ हुआ था यानी 4 साल पहले इनकी एवरेज कितनी थी? तो इसमें से -4 कर देंगे तो इनकी एवरेज हो जाएगी 20। ऑप्शन सी 20 ईयर हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एवरेज एजेस ऑफ राकेश एंड मोहन इज़ 50, तो हम राकेश और मोहन की एजेस को 15 और 15 मान लेंगे। राकेश भी 15, मोहन भी 15। उसके बाद बोला एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ मोहन एंड रमेश इज 12। मोहन और रमेश इन दोनों का एवरेज 12 दे दे तो दोनों को हम 12 मान लेंगे। उसके बाद हमें बोल दिया था एवरेज ऑफ एजेस ऑफ राकेश एंड रमेश इज 13। अब राकेश की भी 13 और रमेश की भी 13। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 25। अब जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। 80 हमारे पास क्या है? राकेश की एज 2 बार ऐड हुई है, मोहन की एज 2 बार ऐड हुई है, रमेश की एज 2 बार ऐड हुई है, तो यानी कि तीनों की एज का डबल 80 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 40, तो यानी कि तीनों की एज का सम है 40। यहाँ इन दोनों की एज का सम कितना दिया था? 30, तो यानी रमेश की एज कितनी हो जाएगी? 10। इधर मोहन और रमेश की एज का सम हमें कितना दिया है? 24, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 16। उसके बाद हमें राकेश और रमेश की एज का सम कितना दिया है? 13 और 13 26, तो इसकी एज हो जाएगी 14। हमसे पूछा क्या है? पूछा देन द एज ऑफ मोहन इज, मोहन की एज 14 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 50, यानी सबका एवरेज 50 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ट कैंडिडेट इज 55, जो पास हुए हैं उनका एवरेज 55 है, एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 25, जो फेल हुए हैं उनका 25 है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन। तो हमें सबकी एवरेज मार्क्स, सबके एवरेज मार्क्स को 50 करना है, तो कैसे होगा? यानी जिनके ज़्यादा है उसमें से कुछ नंबर लेके हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास सबका इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से हम कितने मार्क्स लेंगे? इसमें से हम 5 मार्क्स लेंगे सबके, जो पास हुए हैं, जितने बच्चे पास, जितने स्टूडेंट पास हुए हैं सब में से 5 मार्क्स लेंगे, और जितने बच्चे फेल हुए हैं सबको 25 मार्क्स देंगे, तो हमारा एवरेज 50 हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, यहाँ से P और F हमारा इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और इधर से 25/5, यानी कि पास्ट और फेल का रेशियो हो गया 5:1। हमें टोटल यानी 6 की वैल्यू गिवन है। 6 की वैल्यू कितनी गिवन है? 150। यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 150/6 यानी 25। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, तो पास्ट की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 125, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड ए टीचर रिड्यूस्ड बाय 0.5 ईयर्स इफ वी एक्सक्लूड द टीचर, टीचर को एक्सक्लूड कर दिया है। इफ द इनिशियल एवरेज इज 14 ईयर्स फाइंड द एवरेज एज ऑफ क्लास टीचर। ठीक है, इनिशियल एवरेज हमारे पास 14 थी, टीचर 30 स्टूडेंट प्लस एक टीचर, अब टीचर को एक्सक्लूड कर दिया है, तो यानी कि टीचर की एवरेज 14 थी, तो उसको एज हमने 14 मान ली। अब हुआ क्या है? एवरेज डिक्रीज हो गई 0.5 से, मतलब 0.5 कम हो गया है इन 30 स्टूडेंट्स की एज में से, 30 स्टूडेंट की एज में से 0.5 कम हुआ है, तो टोटल कितना कम हुआ है? 15 कम हुआ है, तो 15 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी एज हो जाएगी 29 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए 29 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ABCD 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है,
इनका एवरेज है 65, तो यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर है, तो यानी कि इक्वल डिफरेंस, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इवन नंबर है दोनों, और एवरेज चारों और एवरेज 65 है, तो यानी कि B प्लस C का एवरेज 65 है, तो B 64 हो जाएगा, C 66 हो जाएगा। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो ये दोनों भी हमारे आ गए 62 और 68। इसके बाद हमें बताना कि प्रोडक्ट ऑफ A एंड D, तो 62 को 68 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम कर देंगे 65 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4225 माइनस 9, हमारा आंसर हो गया 4216, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. With the birth of new baby the average age of 6 members remain the same even today. यानी 3 साल पहले 5 मेंबर्स की फैमिली थी, उनका एवरेज था 17, एवरेज 17, 5 मेंबर्स की फैमिली 3 साल पहले। अभी क्या हुआ है, यानी 3 साल बाद बीच में कभी एक बेबी बोर्न हुआ है, उसके बाद एवरेज ऑफ 6 मेंबर्स रिमेन्स द सेम, 3 साल बाद भी जो 6 मेंबर्स है उनकी एवरेज 17 ही है। अब बताना फाइंड द एज ऑफ न्यू बेबी की एज बतानी है। अब एवरेज 17 ये तो हमने 5 की तो हमें 17 थी पहले से ही, 6 की वैल्यू भी हमने 17 ही मान लिया अभी, क्योंकि न्यू एवरेज भी 17 ही है, लेकिन 5 की एवरेज में कुछ इंक्रीज भी हुआ होगा 3 साल में, 3 साल में एज इनकी सबकी 3 इंक्रीज हुए, 3 × 5 टोटल 15 ईयर्स इंक्रीज हुआ इनकी एज में। तो यानी जो न्यू बोर्न बेबी है वो कितने ईयर्स का है, 17 में से 15 माइनस हो जाएगा कि 15 इनमें इंक्रीज हुआ है, तो इसको देनी पड़ेगी 15 वैल्यू उसको, तो यहाँ पे कितना हो जाए 2, तो न्यू बोर्न बेबी की एज है 2 ईयर्स। बोला एक क्रिकेटर गिव्स 12.4 रन पर विकेट, एक क्रिकेटर 12.4 रन दे देता है एक विकेट लेने में। उसके बाद ही गिव्स 26 रन, टेक्स 5 विकेट्स इन अ मैच। अब एक और मैच हुआ उसमें उसने 26 रन दे लिए 5 विकेट लेके, उसने 26 रन दे के 5 विकेट ले लिए, तो इस मैच में उसने वो पर विकेट कितने रन दिए 5.2, उसने हर 5.2 में एक विकेट लिया, टोटल उसने 5 विकेट लिए इस मैच में। अब बोला है कि आफ्टर विच हिज एवरेज बिकम्स 12 पर विकेट, यानी टोटल जितनी विकेट थी वो उसने 12 रन देकर ली थी, हर 12 रन में एक विकेट ली थी। अब बताना हाउ मैनी विकेट्स हैज बिन टेकन टिल द लास्ट मैच, मतलब लास्ट मैच तक कितनी विकेट थी, तो इस मैच में उसने 5 विकेट ली है, तो यानी कि इसको हमें 12 बनाना सबको, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 12 में से 5.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.8, यानी 6.8 ऐड करना, हमें 6.8 कितने बार ऐड करना पड़ेगा 5 बार, और ये 6.8 × 5 आएगा कहाँ से, ये आएगा यहाँ से, यहाँ पे 12.4 है, इसको भी 12 बनाना, तो यानी कि 0.4 माइनस करना पड़ेगा, कितने नंबर्स में से होएगा x नंबर में से, हमें नहीं पता पहले कितनी विकेट्स थी, एक विकेट इतने पे थी, लेकिन टोटल कितनी विकेट्स थी x थी वो हमें नहीं पता है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये कट के 17 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 85, यानी इस मैच से पहले उसने 85 विकेट्स ले रखे थे। तो इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड और सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है या फिर एग्जाम में आने के चांसेस है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में तो मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, यहाँ ज्वाइन कर